अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के बाद हर तरफ उनके और उनके परिवार की ही चर्चा हो रही है। अशरफ गनी को यूएई में शरण मिली हुई है। अफगानिस्तान में संकट के बीच अशरफ गनी की बेटी मरियम गनी के बाद अब उनके बेटे तारिक गनी मीडिया की सुर्खियों में हैं। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तारिक गनी अमेरिका की सबसे पॉश जगह पर रहते हैं। अफगानियों की मुश्किल भरी जिंदगी के उलट 39 साल के तारिक एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। तारिक और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पियर्सन वॉशिंगटन डीसी एनक्लेव में कैपिटल बिल्डिंग से 1 मील की दूरी पर $1.2 मिलियन के लाल रंग के टाउन हाउस में रहते हैं। 3 बेडरूम और 3 बाथरूम वाला ये घर साल 2018 में $9,59,000 यानी करीब $7,11,53,484 में खरीदा था। अमेरिका में पैदा हुए तारिक यहाँ के मैरीलैंड में अपनी बहन मरियम के साथ पले बड़े हैं। इनकी मां रूला लेबनान की है और अमेरिका में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में 2 साल काम करने के बाद तारिक अब प्रोफेसर के पद पर वापस आ गए हैं। तारिक अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी काम कर चुके हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने संगठन में तारिक के योगदान के बारे में लिखा था, वैश्विक समृद्धि और गरीबी उन्मूलन के प्रति तारिक गनी का समर्पण न केवल ये बताता है कि वो कौन है, बल्कि ये इसका भी हिस्सा है कि वो कहां से आते हैं। स्टैनफोर्ड से स्नातक करने के बाद तारिक ने अफगानिस्तान में रहने के लिए 1 साल की छुट्टी ली और अपने पिता अशरफ गनी के सहायक के रूप में काम किया, जो उस समय तालिबान के जाने के बाद वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे। अफगानिस्तान के नाजुक हालातों का असर तारिक पर काफी गहरा पड़ा है। अपनी विरासत और अफगानिस्तान की राजनीति में अहम भूमिका निभाने के बावजूद वो यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ भी खुलकर बोलना नहीं चाहते। डेली मेल ने जब उनसे अफगानिस्तान के हालात पर सवाल पूछे तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। तारिक आजकल मीडिया की नजरों से बचकर निकलते हैं। हालांकि फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें डीसी के सबसे फैशनेबल जगह लोगान सर्कल एरिया में फुर्सत के पल बिताते देखा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में स्नातक करने के बाद तारिक ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कलेज हॉस स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर्स और पीएचडी की। पत्नी एलिजाबेथ से उनकी मुलाकात यही हुई थी। एलिजाबेथ भी अपने करियर में उतनी ही सक्रिय हैं। वो सीनेटर एलिजाबेथ वारन की विधायी निर्देशक हैं और स्वास्थ्य के साथ आर्थिक नीति सलाहकार भी रह चुकी हैं। तारिक और उनकी आर्टिस्ट बहन मरियम अफगानिस्तान से तब तक निर्वासित रहे जब तक कि उनके पिता 2002 में वित्त मंत्री नहीं बन गए। इसके बाद गनी 2014 में राष्ट्रपति बने और 2019 में फिर से राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि तालिबानियों की वापसी के बाद वो देश छोड़कर निकल गए, जिस पर रूस का दावा है कि गनी अपने साथ 4 कार अरबों रुपए लेकर एक हेलीकॉप्टर से भाग गए। लेकिन 72 साल के गनी ने एक वीडियो के जरिए इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए हैं और दुबई में मानवता के आधार पर रह रहे हैं। उन्होंने देश छोड़ने पर भी सफाई दी थी कि अफगानिस्तान की पहचान मेरे लिए जरूरी है और देश को खून खराबे से बचाने के लिए मुझे देश छोड़ना पड़ा, लेकिन अफगान के लोगों की लड़ाई जारी रखूंगा।